हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज का हमारा विषय है प्रमुख धर्मों में जाति व्यवस्था का है वर्ण व्यवस्था का क्या विवरण है। भाग पहला, इसका परिचय कब हुआ इस व्यवस्था का। हिंदू धर्म की सभ्यता के विकास में और अस्तित्व की लगातार बदलती भूभौतिकी और सामाजिक परिस्थितियों के माध्यम से अवलोकन और मान्यता और एहसास के माध्यम से सत्य के रहस्योद्घाटन की एक अजेय प्रक्रिया है। क्या सभी बुराई ईश्वर की दृष्टि की समानता की इब्राहिम की अवधारणा से आई है, जिसका उल्लेख उसकी उनकी पुस्तकों के साथ साथ साम्यवाद नामक उनके उपोत्पाद में भी किया गया है। अपने धर्म के अनुसार सभी मनुष्य एक समान है, लेकिन उस धन्य समानता को बनाए रखने के लिए दूसरों को धर्मांतरित किया जाना चाहिए और या मार दिया जाना चाहिए। कॉन्स्टेंटाइन से लेकर गोवा में कोलंबस, सेंट जेवियर मदीना से पैगंबर मोहम्मद से लेकर तिमोर पटवादी नवाब औरंगजेब कोलकाता में जिन्ना और लेनिन स्टालिन हिटलर तक के समानता कार्यान्वयन की पूरी दुनिया जानती है। 1562 में तुलूस फ्रांस के दंगों में प्रोटेस्टेंट लोगों ने लगभग 5000 कैथोलिकों की हत्या कर दी। 6 से 8 मई और 6 से 7 जुलाई 1844 फिलाडेल्फिया में कैथोलिक विरोधी दंगे आदि हम करबला से लेकर ईरान तक, इराक युद्ध से लेकर पाकिस्तान, अफगान शिया मस्जिद विस्फोट तक अक्टूबर 2021 में भी जानते हैं। सभी प्राणी अलग अलग है, लेकिन सह अस्तित्व के लिए सभी को उनके संबंधित विचारों की गुणवत्ता से पहचाना जाना चाहिए जो एक दूसरे से उनको अलग बनाता है। 4 सामाजिक वर्णों की बात की जाए तो वर्ण शब्द का उपयोग किए बिना एक औपचारिक विभाजन का सबसे पहले आवेदन ऋग्वैदिक पुरुष सूत्र आरवी 10.90, 11 और 12 में दिखाई देता है, जिसमें ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय के बजाय वैश्य और शूद्र भी हैं। आदिम पुरुष के बलिदान में क्रमशः मुंह, भुजाएं, जांघें और पैर बनाने वाली श्रेणियां हैं। यदि आप किसी भाषा की व्याकरण नहीं जानते तो क्या आप उसे समझ सकते हैं? यदि आप चुंबक का मूल चरित्र नहीं जानते तो आप माइक्रोवेव सैटेलाइट की तकनीक समझ सकते हैं? हिंदू और हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए वर्ण व्यवस्था को गलत तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शित किया है। हमारे राजनेता, इतिहास निर्माता और हिंदू धर्म के दुश्मन मीडिया का उपयोग करके इसे गलत तरीके से लोगों के सामने दिखाते हैं, जिससे सारी बुराइयां हिंदू वर्ड में ही दिखती है। उनका निशाना हमेशा उच्च जाति, विशेषकर ब्राह्मण होते हैं। जबकि मैं उसका उत्तर खोज रहा था तो मुझे पता चल गया कि ये इसमें काफी सारी ऐसी बातें छुपी हैं जो बताई नहीं गई। चतुर्वर्ण गीता में दिखाई देता है, जो द्वारका के जलमग्न शहर कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग के अनुसार 34,000 वर्ष पुरानी है और अनुसूचित जाति 1936 में ब्रिटिश संसद में उपनिवेश और भारतीय हिंदुओं के लिए दिखाई देती है। कोई भी भारतीय जाति व्यवस्था नहीं चाहता था क्यों ना 1936 के अधिनियम को संविधान से हटा दिया जाए। हमारे काफी प्रसिद्ध ऋषि वो भी छोटी जनजातियों से रहे हैं, जैसे ऋषि वाल्मीकि जो बहिष्कृत डाकू थे, व्यासदेव जो एक मछुआरे के बेटे थे, वैगवर्त, गुरुचरक जो एक शूद्र थे। अन्य ऋषि को चाणक्य के पास ले जाने वाले ब्राह्मण के लिए यह कभी मायने नहीं रख सकता किसी शूद्र को राजा बनाना या बाबा रामदेव को शूद्र आचार्य बनाना। दलित एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग धनी, अमीर, दरिद्र, गरीब, दलित, शोषित जैसे सामाजिक आर्थिक शब्दों के लिए किया जाता है, ना कि जाति के लिए। यह ब्रिटिश का हिंदू जासूस है जिसने हिंदुओं को विभाजित करने और एक अलग अनुसूचित जाति समूह बनाने के लिए हरिजन, गिरोजोन के साथ इस शब्द का इस्तेमाल किया था। प्रारंभिक लक्ष्य भारत को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई राज्यों में विभाजित करना था। जोगेन मंडल को ईसाई भारत का नेतृत्व करना था, लेकिन जब जिन्ना ने उनका अपहरण कर लिया तो चर्च ने भी BR अम्बेडकर को निशाना बनाया और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म की जगह ईसाई धर्म को चुना। बात करेंगे दूसरे भाग की, सामाजिक में वास्तविक स्थिति क्या है इसी जाति व्यवस्था की। हिंदुओं में सैकड़ों जातियां हैं, वैसे ही मुसलमानों में अछूत अरजल सही 308 जातियां हैं, लेकिन आपने कभी इन्हें कभी मीडिया या भारतीय पुस्तकों में नहीं देखा होगा, लेकिन वैवाहिक विज्ञापनों में देखा होगा। कई लोगों को हज या उम्रा की अनुभूति तक नहीं है। समानता के आश्वासन पर धर्म परिवर्तन करने के बाद भी ईसाइयों इससे बाहर नहीं निकल पाए। उनके चर्च, एक ही चर्च में बैठने वाले की व्यवस्था और कब्रिस्तान भी अलग अलग है। विश्व स्तर पर वे अपने चर्चों द्वारा विभाजित हैं।
एक चर्च के अनुयायी दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते। A.L. बाशम ने अपने वंडर दैट वॉज इंडिया में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक गुण स्वभाव और काम के प्रति आकर्षण का वर्गीकरण थी। इसे चीन या मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं ने उत्कृष्ट सामाजिक इंजीनियरिंग माना और इसे लागू करने का प्रयास किया। चीन एक निश्चित सीमा तक फारस नहीं कर सका, तब तक इस्लाम फारस पहुंच गया था। इस्लाम में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। मुसलमान फारसी सामाजिक व्यवस्था से प्रभावित। बात करेंगे मुसलमान धर्म में जाति व्यवस्था की, तो पवित्र कुरान अध्याय 49 सूरह सूरत आयत 10 में अल्लाह कहते हैं कि विश्वासी केवल एक ही भाईचारा है, इसलिए अपने भाइयों के बीच शांति और मेल मिलाप बनाओ। अल्लाह पवित्र कुरान में कहता है कि अध्याय 49 सूरह हुजरात आयत 13 में मानव जाति हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और फिर तुम्हें राष्ट्रों और जनजातियों में विभाजित कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ऐसे विभाजित में अंतर्निहित दिव्य ज्ञान पारस्परिक पहचान है। जनजातियों को इस प्रकार पसंद करें जैसे बानु अब्बास, बानु अमीर, बानु अब्दुल कैस, बानु अब्द शम्स, बानु एब्स, बानु आदि, बानु अजलान, बानु अकील वगैरह वगैरह। इस्लाम की स्थापना के साथ साथ कई लोग नष्ट हो गए। सामाजिक स्तरीकरण के साक्ष्य कई बाद के फारसी कार्यों में पाए जा सकते हैं, जैसे निजाम अल मुल्क 11वीं शताब्दी का सियासतनामा, नासिर अल दीन अल तुसी 13वीं शताब्दी का अखलाक नसीरी और जम मुफीदी 17वीं शताब्दी का। जब वे भारत पहुंचे तो उन्हें अशरफ अजलाफ सामाजिक विभाजन की आवश्यकता महसूस हुई और एक राज्य में इतना तीव्र हो गया कि यहाँ तक कि अलामा इकबाल को भी यह दावा करना पड़ा कि यह ब्राह्मणों का खून है और मेरी रगों से बहता है। वह एक धर्मांतरित पंडित था। गैर अशरफों को अजलाफ के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। अछूत हिंदू धर्मांतरित को भी अर्जल अपमानित के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। उन्हें मैला ढोने और मिट्टी ढोने जैसे छोटे छोटे व्यवसायों में ढकेल दिया गया। बर्नी के अनुसार 14वीं शताब्दी में दिल्ली में प्रत्येक कार्य जो शूद्रता से दूषित और अपमान पर आधारित है सुरुचिपूर्ण ढंग से अजलाफ से आता है। बर्नी से शाही अधिकारियों वजीरों को पदोन्नति और पदान्नति की एक विस्तृत प्रणाली भी विकसित की है जो मुख्य रूप से उनकी जाति पर आधारित है। भारत में ईसाइयों के साथ बहुत भेदभाव किया और उनकी धर्मांतरण पूर्व जाति के अनुसार उन्हें विभाजित किया जाता है। ब्रिटेन में भी, जिससे वे कहते थे सकारात्मक भेदभाव की शुरुआत की, आज भी वे 7 अलग अलग सामाजिक वर्ग बनाए रखे हैं। भाग तीसरा, ब्राह्मणों को क्यों निशाना बनाया जाता है और उनसे नफरत क्यों की जाती है। मुसलमान ब्राह्मणों ने उस हद तक नफरत नहीं करते थे जितनी चर्च करता था। ईसाइयों ने शुरुआत की और कम्युनिटी और नेहरूवादियों ने हिंदू समाज को टुकड़ों में तोड़ने की ब्रिटिश साजिश के तहत इसे खराब कर दिया ताकि वे हिंदू भारत में अपने और जासूस के माध्यम से कह सके कि हिंदू केवल कागज पर बहुसंख्यक है। मुसलमानों को आज भी धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए ब्राह्मण उच्च जाति से प्रीमियम मिलता है। मुगल से पहले भारत में के मुस्लिम शासकों ने अपनी सामाजिक स्थिति को हिंदू जाति व्यवस्था के अनुरूप मुस्लिम नागरिकों के रूप में वर्गीकृत किया और इस प्रकार शेख, सैयद, मिर्जा और काजी आदि आए। जैसे जैसे उनके राज्य का विस्तार हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए वे विकेंद्रीकृत प्रशासन की आवश्यकता हुई, उन्होंने जिन गांवों की घेराबंदी की वहां योग्य उच्च दर्जे वाले लोगों को नियुक्त किया। इस प्रकार सैयद, काजी के साथ उन्होंने कुछ ब्राह्मण उच्च जाति को भी उन गांवों में शामिल किया जहां नए योग्य धर्मांतरित लोग नहीं थे। कई लोग परिवर्तित होकर नवाब भी बने। बात की जाए ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मणों से उनकी अपनी गलती के कारण भी घृणा की जाती है। यद्यपि ब्राह्मण योद्धा, शासक या पेशेवर थे, वह मुख्य रूप से आध्यात्मिकता, पुरोहित, शिक्षा, साहित्य, स्वास्थ्य, देखभाल, विज्ञान और अन्य कार्यों में लगे बुद्धिमान लोग थे। ग्रामीण क्षेत्र में वे केवल पुजारी और शिक्षक थे जिनका बहुत सम्मान था, लेकिन कोई प्रशासनिक शक्ति नहीं थी। जैसे ही मुसलमानों ने उन्हें सत्ता दी, कई लोग अपनी इंद्रियों खो बैठे और नकली शासक बन गए। उन्होंने सम्मान और शक्ति दोनों हासिल की। शायद यही से उनके अन्य जातियों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और अपने अहंकार के साथ साथ धन संचय कर वर्तमान नेहरू, लालू, मुलायम की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता हासिल करने में बड़े हिंदू समाज के
अवांछित परिवर्तन किए गए। 14वीं शताब्दी तक यह लगभग नियमित हो गया और कुछ लोगों ने मुसलमान बनना और बाहरी शक्ति का आनंद लेना पसंद किया। इसी तरह ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ ब्राह्मणों ने डब्ल्यूसी बैनर्जी के विशेष लाभों का लाभ उठाने के लिए धर्म परिवर्तन किया। ब्राह्मण जाफेट के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी ऐसे सच्चे ब्राह्मणों की कभी कमी नहीं है जिन्होंने कम्युनिस्ट, नेहरूवादियों जैसे आक्रमणकारियों और आंतरिक शत्रुओं से हमारे ज्ञान, शास्त्रों, परंपरा के धन की रक्षा की। वह उनके कारण ही प्रारंभिक ईसाई प्रचारकों को सामूहिक रूप से धर्मांतरित के लिए स्वच्छ वॉकओवर नहीं मिल सका। एक जेसुइट्स फादर हेनेक्स लेडन ने 1699 में और 1772 के बीच यूरोपीय भाषा का पहला संस्कृत वर्जन संकलित किया। उन्होंने शुरुआती पुजारियों को जल्द ही एहसास हुआ कि अगर वे भारत और इसकी संस्कृति की प्रशंसा करते रहेंगे तो वे ईसाईकरण में के अपने प्राथमिक कार्य की उपेक्षा करेंगे। इस प्रकार 1777 में फादर कोइनडॉक्स लिखते हैं कि भारत के ब्राह्मण जाफेट के पुत्रों में से एक के वंशज हैं। खेल शुरू यानी भारतीयों का विरूपण शुरू हो जाता है। सबसे पहले प्रचार की 7 नंबूदुरी ब्राह्मण के ईसाई धर्म के रूपांतरण के बारे में, जिसे बाद में पोप ने अस्वीकार कर दिया। जैसे कि आप देखते हैं पहले कैसे अफ्रीका में हाम सभ्यता थी, अरेबिया में शेम थे और एशिया में जाफेट के पुत्र माने जाते हैं। इन ईसाई मिशनरियों की सबसे बड़ी बाधा संस्कृत और ब्राह्मण थे। 1900 ईस्वी तक जब इंग्लैंड में साम्यवाद परिपक्व हो गया था तो सभी भारतीय छात्रों पर संस्कृत और ब्राह्मण के प्रति घृणा को जहर के रूप में बढ़ दिया गया। हिंदू अब बिखर गए थे और एक दूसरे से नफरत करते रहे और एकता को रोकते रोकते खो गए। फिलहाल जाति व्यवस्था, वोट और नोट बटोरने के लिए राजनीतिक उपकरण मजबूरी के अलावा और कुछ नहीं बनकर रह गया है। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहना चाहिए। इसके लिए प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब चैनल और नए वीडियो नोटिफिकेशन के पहले आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।